हरे कृष्णा। कोई भी दवा हो, जब तक वो सही मात्रा में सही समय पर ना ली जाए तब तक वो सही ढंग से असर नहीं करती, कितनी भी अच्छी दवाई हो। कई बार घरों में देखने में आता है कि कुछ लोग प्रवचन सुनने की आदत बना लेते हैं। अब वो सुबह से टीवी खोल के चालू हो जाएंगे, पहले इनके प्रवचन सुने, फिर किसी हरि कथा आने लगी, हरि कथा के प्रवचन सुने, तो पूरे दिन कोई ना कोई कथा उनके टेलीविज़न पर चलती रहती है और वो अपने नित्य कर्म करते रहते हैं। खासकर वो लोग जो रिटायर हो गए हैं वो इस तरह से अपना दिन व्यतीत करते हैं। और वो नहीं भी कर रहे होते तो उनके घर वाले बोल देते हैं कि पिताजी आप ऐसा करो कि आप ऐसी कथा सुनते रहो। इतनी कथा श्रवण करने के बाद भी वो बार बार यही कहेंगे कि आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, आजकल लोगों की भक्ति में रुचि ही नहीं है, आजकल लोग विधर्मी हो गए हैं। मतलब इतनी अधिक भक्ति करने के बाद भी उनके मन में गति क्यों नहीं होती? वो पूरे दिन वही के वही ख्यालों में क्यों बने रहते हैं कि आजकल के लोग कैसे? उनको आजकल के लोगों से लेना देना क्या है? यदि आप इतने ही लीन हो गए हो तो आपको ये बोध भी नहीं रहना चाहिए कि आजकल के लोग क्या कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, कुछ तकनीक में गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तकनीक में गलती है, तभी जीवन से इतनी शिकायत है कि आसपास के सब लोग आपको ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, माया में लिप्त हैं, जबकि पूरा जीवन आपने भी यही किया है। आपने भी ने गृहस्थ जीवन का पालन किया है, बच्चों को बड़ा किया है, आप भी उसी तरह भागते थे जिस तरह लोग भाग रहे हैं। कहीं कुछ गलत नहीं कर रहा है कोई, सब अपने अपने कार्य के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि इतने अधिक भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा है? तकनीक में गलती कहां हो रही? भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मय्यम समर्पित कर्म बुद्धि मनः कर्म बुद्धि मामे वैश्यसी संशया। हे अर्जुन, समस्त कालों में मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, अपने मन बुद्धि और कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान ने यह सलाह दी है कि मेरा चिंतन करते हुए अपना कार्य करो, मेरा चिंतन करते हुए अपना कार्य करो, ऐसा करके अपने मन बुद्धि और कर्म को मुझे समर्पित करो, तब मेरी कृपा को प्राप्त हो जाओगे। तो यदि कोई व्यक्ति पूरा दिन भागवत सुनता रहता है और उसके मन में संसार के विचार चलते रहते तो उसके ऊपर सही फल नहीं आ पाएगा। उसके लिए सही क्या था कि वह मन में भगवत चिंतन करे और शरीर को कार्य में लगाए। तो दवा, कथा उपयोगी है, कथा दवा रूपी है, मेडिसिन है, उससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं। पर कथा का उपयोग दवा के रूप में होना चाहिए। आप कथा को सुनो, उसका श्रवण करो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है उनके श्रीमुख से सुनो, योग्य वक्ता के द्वारा सुनो, सही समय पे सुनो, पर उसको इस तरह से ले जैसे मेडिसिन है। और आप अपने कार्य जो हैं, यदि आपसे कुछ संभव है तो करते रहें। वो मन में हरि चिंतन की कोशिश करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। निरंतर अपने मन में हरि चिंतन करें। और आपके आसपास के जो लोग हैं, आप ये देखें कि वो अपने अपने कार्यों में हो सकता है लिप्त हो सकता है आपके प्रति उनकी व्यवहार आपको अच्छे ना लगते हों, तो आप ये देखें कि संसार तो ऐसा ही है। आपने पूरा जीवन देखा और पूरे जीवन में लोगों के व्यवहार देखे, स्वयं का व्यवहार देखा, मनुष्य का व्यवहार ऐसा ही होता है, तो उसे दरकिनार करें। और अधिक से अधिक यदि आपको अपनी गति करनी है तो धीरे 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 भगवत चिंतन की तरफ बढ़ें, चिंतन की तरफ, सोच की तरफ। यदि आप सोचेंगे तभी आपकी गति होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि केवल कथा सुनने से
आपकी गति होगी, वो मन में जो भी चाहो वो सोचते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी बहुत ज़्यादा गति नहीं होनी है। कथा जो है एक बैकग्राउंड की तरह हो जाएगी, जैसे पंखे की आवाज़ लगातार आ रही है, ऐसी भागवत कथा की आवाज़ लगातार आ रही है। उसे जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं आने वाला है, मनोस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला, और हो सकता है कि आपकी मनोस्थिति बिगड़ ही जाए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने स्वाभाविक रूप में जीता है। जैसे कि मनुष्य होता है, आसपास के लोगों से बात करता है, साधारण बातें करता है, किसी की बुराई करता है, किसी की अच्छाई करता है, तो वो मनुष्य का स्वभाव होता है। उसको बहुत ज़्यादा रोक के पूरी तरह इस तरह के माहौल को बनाने से अच्छा है कि मन को भगवान के चिंतन में लगाया जाए और शरीर को सामान्य कर्मों में लगाया जाए। और जितना अधिक आप सामान्य कर्मों में लगाएंगे, उतनी आसानी से आप अपने जीवन को साधारण तरीके से और उन्नत बना सकते हैं, ना कि दूसरों की कमियां निकालकर। आशा करता हूं आपको भगवत चिंतन करने में सहायता मिले। मेरा और आपका दोनों का आत्मिक विकास हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।